37वां राष्ट्रीय अधिवेशन 2020 राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले सामाजिक क्रांति संस्थान डी के खापर्डे मेमोरियल ट्रस्ट रिंगा बोड़ी नागपुर में रखा गया है। विषय पर चर्चा करने से पहले मैं मूल निवासी महामानव और महानायकों को नमन करते हुए अब मैं अपनी बात रख रहा हूँ कि मैं छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधि के साथ बामसेप का छत्तीसगढ़ का अध्यक्ष का कार्य कर रहा हूँ। विषय भारत का संविधान एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन BS4 स्वरूप और दिशा। भाइयों, जिस प्रकार बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने आंदोलन की दिशा इन ब्राह्मणवादी मनुस्मृति को जलाकर मूल निवासियों को आंदोलित कर अपने आंदोलन की ओर मोड़ा था। 25 दिसंबर के दिन विदेशी धर्म का त्यौहार और मनुस्मृति विधान को जलाकर विदेशी मिशन को हटाना यह बाबा साहब का दिशा और स्वरूप है। तो बाबा साहब का मिशन पर काम करने वाले हम लोग हैं। हमें भी बाबा साहब के अनुसार ही इस वर्तमान की विदेशी शैतानी कार्यवाहियों करने वाले आर्य ब्राह्मण षड्यंत्रकारियों का खुला विरोध करना पड़ेगा, जिससे हमें हमारे मूल निवासी समाज के दिल और दिमाग पर हम संविधान के सम्मान, सुरक्षा और संवर्धन भावना पैदा कर हम अपनी बामसेप मूवमेंट में जोड़ सके। हम लोग पिछले साल BS4 अभियान को लेकर जो लोग के पास गए वह लोग मिशन के साथ जुड़े और आंदोलन के लिए एक आर्थिक सहयोग निसंकोच देने के काम इस बार किए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में बामसेप का नेटवर्क 29 जिला का 14 राज्य में नेटवर्क चल रहा है। जिलावार तहसील में नेटवर्क कोरबा जिला में 5 तहसील है, 5 तहसील में, और जांजगीर जिला में 10 तहसील है, रायगढ़ जिला में 4 तहसील है, बिलासपुर जिला में 3 तहसील, जिला बलौदाबाजार में 5 तहसील, रायपुर और दुर्ग, महासमुंद और सरगुजा 9 जिला 31 तहसील में पहुंचा जाएगा। ऐसे हमारे राज्य में जो हम लोग ऑनलाइन प्रोग्रामिंग किए थे उसमें यह डिसीजन लिया गया। सोशल एक्शन मीटिंग का आयोजन कोरबा, कटघोरा, पाली, जांजगीर चांपा, रायगढ़, खरसिया, मस्तूरी, बलौदाबाजार, बिलाईगढ़ और महासमुंद, सरगुजा, इस प्रकार से हम लोग का सोशल एक्शन मीटिंग करने का प्लानिंग पहले से हमारे राज्य का जितना भी उसमें जो ऑनलाइन हम लोग मीटिंग में ये चर्चा हुआ है। तहसील में हजार लोगों तक पहुंचने का और संपर्क हो सकता है, ऐसे हमारा सुझाव हुआ। वहाँ पे प्रत्येक तहसील में 10 लोगों को चिन्हित किया जाएगा, यह भी सुझाव निकला। संपर्क हुए तहसील में 100 गांव और मोहल्ला तक पहुंचा जा सकता है, यह भी सुझाव हुआ। इन मोहल्ला और गांव में होने वाले मीटिंगों में एक मीटिंग में 8 से 10 व्यक्ति कार्यकर्ता तक हो सकता है, यह भी सुझाव निकला। इस मीटिंग में 2 से 4 तक चिन्हित किया जाएगा, यह भी सुझाव हुआ। इस प्रकार से हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य का जो हम लोग मीटिंग किए थे उसमें यह सुझाव निकला है। यही मैं बात को अपना विराम देता हूँ। जय भीम, जय मूल निवासी। आज के सत्र की अध्यक्षता कर रहे मान्यवर मूल निवासी संजय मोहते जी, मंच पर उपस्थित वक्तागण, मूल निवासी डेलीगेट साथी, सभी को जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान।
साथियों, आज अगर आप समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अगर देखें तो सबसे ज़्यादा संविधान के वर्तमान सरकारों द्वारा संविधान के उल्लंघन की और न्यायालय द्वारा संविधान के विपरीत निर्णयों की चर्चा हो रही है। शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक संगठन, राजनीतिक दल इस पर बहुत जोरों से चर्चा कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि बामसेफ ने पिछले साल से जो BS4 का प्रोग्राम चलाया हुआ है, उस पर समाज के विभिन्न क्षेत्रों में हमारे कार्यकर्तागण संबोधित कर रहे हैं। BS4 भारत के संविधान का सम्मान, सुरक्षा और संवर्धन। जब ये बात समाज में हम कहते हैं तो जो लोग संविधान से अनभिज्ञ रहना चाहते थे, वो अब अपने हक और अधिकारों की चर्चा करने लगे हैं। पिछले वर्ष, इसी वर्ष जनवरी 2020, 26 जनवरी 2020 में लखनऊ में मैं अपने साथियों के द्वारा 4-5 बैनर लेके, BS4 का बैनर लेके और स्कूलों के प्रोग्रामों में संबोधित करने के लिए जा रहा था, तो बहुत सारे जुलूस निकल रहे थे और उन जुलूसों के सामने जब हम लोग खड़े हो जाते थे बैनर लेके, तो पहले तो वो संकेत होते थे कि कोई राजनीतिक दल हैं जो हमारे जुलूस को रोकना चाह रहे हैं। लेकिन जब वो हमारे बैनर को पढ़ते थे तो उसमें बहुत सारे कार्यकर्ता उस जुलूस के हम लोगों के साथ फोटो खिंचवाने के लिए आगे आए। उन्होंने हमारे स्टिकर को अपनी मोटरसाइकिलों में चिपकाया। इसी कड़ी में जब हम कुछ बुद्ध विहारों में प्रोग्राम में सम्मिलित होने के लिए गए तो अपना बैनर लेके गए। बुद्ध विहारों से वो बैनर हमें वापस नहीं मिला। उन लोगों ने ये कहा कि ये प्रोग्राम समाज को प्रेरित करने वाला है, इसलिए इस बैनर को यहाँ पर टंगा रहने दीजिए। उसका एक बड़ा कारण ये हुआ कि जो विभिन्न संगठन अपने प्रोग्राम लगाते हैं, उनमें हम अपना भी बैनर टांग देते हैं और वो लोग उसको प्रमुखता से उसको दिखाते भी हैं। तो ये BS4 प्रोग्राम के माध्यम से हमने विभिन्न संगठनों के साथ कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन के साथ BS4 का प्रोग्राम स्थापित करने की कोशिश की और उसका रिजल्ट है कि आज संविधान पर ज़्यादा चर्चा हो रही है। विद्यालयों में प्रियम्बल डिसाइड किया जा रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रियम्बल के फोटो चित्र पंचायतों में या उनमें लगाए गए हैं। मैं समझता हूं कि अगर हम BS4 के प्रोग्राम को, हालांकि बाधित हुआ है कोरोना प्रोग्राम, उसकी वजह से अगर आगे हम इसी तरह चलाते रहें तो निश्चय ही जो इस संविधान के संभावित लाभान्वित मूल निवासी समाज के लोग हैं, उनको ये समझ में आने वाला है कि संविधान ही एक ऐसा माध्यम है जो उनको सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए अवसर देगा। ये संविधान ही है जो भारत के मूल निवासी समाज के को विभिन्न जातियों में, टुकड़े टुकड़ों में जो बांटा गया है, उसको बैकवर्ड क्लास के बैनर के साथ एकजुट कर सकता है। ये संविधान ही है जो भारत के मूल निवासी समाज के सबसे आखिरी व्यक्ति को
लाभ देने के लिए सरकारों को आदेश देता है। और यह भारतीय संविधान ही है कि जो मानव मूल्यों के विरोध को अस्वीकार कर मानव मूल्य को पुनर्स्थापित करने की बात करता है। हम जब समाज में इस बात को स्थापित करने के लिए अगर इस बैनर के साथ, BS4 के बैनर के साथ जाते हैं, तो चाहे कितना ही प्रतिद्वंदी संगठन हमारे उसका हो, वो हमारी बात को आगे बढ़ाने के लिए स्वयं आगे आ जाता है। हमने अपने कार्यकारिणी में निर्णय लिया है कि BS4 का जो स्टिकर है, वो हम जो भी प्रोग्राम हमारा होगा संगठन का, उसमें स्टिकर को जरूर चिपकाएंगे या उसका चित्र जरूर लगाएंगे। इसके एक ही पर वो रिजल्ट आएगा कि हम BS4 को कंटिन्यूटी देते रहेंगे, इससे BS4 प्रोग्राम को। साथियों, जब विराट रथ का वध करके पुष्पवंत सिंह इस देश के शासक बने और जब उन्होंने ब्राह्मणी समाज की शासन की स्थापना की, तो उनकी सबसे बड़ी समस्या थी कि इस देश के बहुसंख्यक मूल निवासी समाज को हम कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे इन पर शासन करेंगे। उसके लिए उन्होंने मनुस्मृति या मनु संविधान का निर्माण किया और उसको लागू किया और ये निश्चय किया कि ये संविधान चलता रहे। बाबा साहब ने अपने पूर्वजों के आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए अथक प्रयास करके मनु संविधान को काउंटर कर भारतीय संविधान को स्थापित भारतीय संविधान को की रचना की। और अगर हम समाज में उस संविधान के उद्देश्यों को BS4 प्रोग्राम के माध्यम से स्थापित करेंगे, तो निश्चय ही न केवल समाज को आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे, बल्कि सरकारें भी संविधान को लागू करने के लिए बाध्य होंगी, जो अभी बहुत ही छोटे पैमाने पर लागू हो पा रहा है। मैं आशा करता हूं कि हम सब मिलके इस प्रोग्राम को लगातार आगे बढ़ाते रहेंगे और जो इसके संभावित लाभार्थी हैं उनको तक ये संदेश पहुंचाते रहेंगे कि संविधान ही हमारे कल्याण का रास्ता है। हमें इसका सम्मान करना है, हमें इसकी सुरक्षा करनी है और हमें इसको संवर्धन करते रहना है, जिससे इसकी उल्लंघन की सरकारें कोशिश न करें। जय भीम, जय मूलवासी, जय भारत। मंच पर उपस्थित सभी मान्यवर और सामने बैठे हुए मेरे साथीगण जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों से यहाँ पधारे हैं, उनको सभी को मेरा जय भीम, जय मूल निवासी। अभी जो चल रहा है यहाँ BS4 की रूपरेखा और उसके तहत कार्य किया जाए और उसको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जाए। समय कम है तो मैं सटीक एग्जाम्पल के रूप में समझाना चाहूँगा। हालांकि मैं चाह रहा था कि काफ़ी बोरियत टाइप में मेरे को लग रहा है कि अभी सभी लोग सुस्ता रहे हैं, तो कुछ एक्टिविटी करवाना चाह रहा था, लेकिन समय के हिसाब से मैं वैसे ही समझाने का प्रयास करूँगा। तो मैं जो बात कर रहा था कि जैसे अभी बहुत से साथीगणों ने कहा कि भाई BS4 को हम प्रमोट कर रहे हैं या उनके बारे में लोगों को संविधान के बारे में जागरूक कर रहे हैं, तो उसमें कई चीज़ें आती हैं, कुछ नेगेटिव अप्रोच भी आती हैं, कुछ पॉजिटिव अप्रोच भी आती हैं। अब लोगों को बताया कैसे जाए? भाई संविधान का सम्मान, सुरक्षा और संवर्धन सभी बात कर रहे हैं। हमें चिपकाने के लिए जो दिए गए हैं वो हम चिपका भी देते हैं, लोगों को बता भी देते हैं, जो समझते हैं संविधान के बारे में उनको बता भी देते हैं। अब बात आती है कि जो अलग अलग प्रकार के समूह हैं उनको हम समझाएं कैसे संविधान के बारे में। जैसे कहा कि भाई बहुत से साथियों ने कहा कि भाई नॉलेज की कमी है, जो कैडर वहाँ समझाने जाता है वो कैसे समझाए।
अभी सर ने कहा जाए कि संविधान के बारे में हम बताते हैं या समझाते हैं, ठीक है, जिनको आप समझा रहे हो, जिस ग्रुप में जा रहे हो वहाँ समझने लायक हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको आप समझा दोगे। लेकिन मैं बात करता हूँ कि एक मजदूर वर्ग का ग्रुप है जो किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे हैं, 50 मजदूरों का ग्रुप है। किसी भी कैंडिडेट से मैं चाहूँगा कि वो कैसे समझाएगा। चलो ठीक है, आप पढ़े लिखे हैं, सभी नौकरी पेशा वाले हैं, उनको समझाते हैं, समझ जाएगा। लेकिन मैं यहाँ साथीगणों से गुजारिश करूँगा कि यदि जो कैडर बेस पे जाके समझाना चाहते हैं, कैसे समझाएंगे, कि क्या बताएंगे उनको? समझ में नहीं आया शायद मेरा क्वेश्चन। मैं जो पूछ रहा हूँ कि एक कंस्ट्रक्शन साइट पे 50 मजदूरों का ग्रुप है, समूह है, उसको मेरे को संविधान के बारे में समझाना है। वो कहेगा मेरे को क्या पता, मैं क्यों करूं या क्यों आपकी बात सुनूं, संविधान है, चल रहा है, ठीक है, मेरे को क्या उससे मिलेगा? तो जो टारगेटेड ग्रुप हैं या समूह हैं जिनको सबसे ज़्यादा जोड़ने की ज़रूरत है। अच्छा, एक चीज़ और की बात करते हैं कि जो सामाजिक क्रांति के बाद ही राजनीतिक क्रांति आती है, और वो चीज़ सामाजिक क्रांति वो कर रहे हैं, लेकिन हम कैसे कर रहे हैं और कितने लेवल पे कर रहे हैं? अच्छा, यदि कर भी रहे हैं तो वो इतना फास्ट ग्रो क्यों नहीं हो रहा? एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाना चाहूँगा, थोड़ा मतलब जो सेशन है उसके थोड़ा अगेंस्ट है। नेटवर्क मार्केटिंग, बहुत से लोग जानते होंगे, सुना भी होगा। जो नेटवर्क मार्केटिंग चलती है उसका जो ग्रोथ रेट है वो बहुत फास्ट होता है। नेटवर्क मार्केटिंग का नाम सुना होगा, एमवे कंपनियां जैसे चलती हैं, उनमें यदि कोई भी एक कंपनी आती है, चाहे वैसे ही आए, लेकिन उसका जो ग्रोथ रेट है, जो लोगों तक पहुंचने की स्पीड है, वो बहुत फास्ट है। महीने 2 महीने में इतने कैंडिडेट हो जाते हैं और वो इतने लेवल पे पहुंच जाती है माउथ पब्लिसिटी से कि उसका मुकाबला हम उस लेवल पे करें तो ज़्यादा बेटर है। अब जैसे मैंने बात की कि भाई मजदूर जो समूह है उसको आप समझाओगे संविधान, चलो ठीक है, BS4 है और संविधान को आपके हितों के सुरक्षा कर रहा है, भाई वो कैसे? मैं कैडर की बात कर रहा हूँ कि यदि कैडर हमारा जा रहा है तो नॉलेज की कमी है, जैसे साथियों ने कहा कि ठीक है, उसको क्या ट्रेनिंग दी जाए, कैसे उसको बताया जाए। महिला कोई समूह है, चलो नौकरी पेशा में है, वो समझ जाएंगे, पढ़े लिखे हैं। जो मजदूर वर्ग की महिलाएं हैं जो खेतीबाड़ी में काम कर रही हैं, वो कहेंगी हमें क्या, संविधान क्या है, हमें क्या पता। उनके लिए क्या है जो नॉलेज की बात कर रहे हैं। अभी जो एग्जाम्पल देना चाह रहा था कि भाई समूह को समझाया कि भाई आपको पता होना चाहिए कि जो संविधान है उसमें आपके हितों की रक्षा है। अब वो हितों की रक्षा कैसे है भाई? आप अभी जो निजीकरण हो रहा है, सभी जानते हैं, जिनको पता है कि भाई एक फैक्ट्री में यदि 10,000 वर्कर काम कर रहे हैं, 300 टॉप लेवल के हैं और बाकी के मजदूर हैं वो भी ठेकेदारी प्रथा पे काम कर रहे हैं। अब उन मजदूरों को कैसे पता कि आपके हक और अधिकार क्या हैं? उनको जब तक बताएंगे नहीं कि मैंने कहा कि भाई आपके अधिकार हैं कि आपको मिनिमम वेजेस मिलना चाहिए, क्या मिलता है ठेकेदारी प्रथा में? नहीं मिलता। अब मजदूरों को समझ में आ रही कि वो ठेकेदारी प्रथा में यदि हमें कॉन्ट्रैक्ट पे लगाया जा रहा है वहाँ, और हमारे को जो मिनिमम वेजेस है और जो हमारे लिए और फैसिलिटी हैं, चिकित्सा सुविधाएं हैं, वो क्या हमें मिलती हैं? नहीं मिलती। तो उनका उन अधिकारों का जो सुरक्षा है वो कौन करता है? संविधान करता है। अब संविधान इतना बढ़िया बना हुआ है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट यदि पूरा नहीं किया जा रहा है, उसके बारे में यदि उसको बताएंगे और उसको कहेंगे कि भाई तुम्हारे अधिकारों की सुरक्षा के लिए संविधान में ये चीज़ें हैं और उनको इम्प्लीमेंट करवाना आपका काम है, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, तो वो समझेगा कि उसके लिए वो चीज़ है। संविधान में जो अधिकार उसको दिए गए हैं उसके हितों के लिए हैं, और उन हितों के लिए संविधान के बारे में जानना उसकी भी जिम्मेदारी है। यदि वो चीज़ वहाँ तक उसके समझ में आएगी तो वो भी जागरूक होगा और वो अपने बच्चों और अपने परिवार में उस चीज़ को कन्वे करेगा। अभी यहाँ जब बात आती है कि पढ़े लिखे हैं, नौकरी पेशा है, जो रिटायर होकर बैठे हैं, उन तक को नहीं पता वो चीज़ें, तो फिर जब उनको समझाने और अपने मुहिम में शामिल करने की बात आती है तो फिर वो वहाँ और चीज़ें भी आती हैं। जैसे मैं मेरा ही एग्जांपल दे देता हूँ, जब गया लेके बामसेब की पंपलेट और वो मको सर ये लीजिए, वो अधिकारी पोस्ट से रिटायर थे तो बैठे थे कि यार अब ये डोनेशन की तो बात ही नहीं आई। जैसे कहते हैं ना भाई डोनेशन तो बहुत दूर की थी, उनके दिमाग में फट चीज़ आई कि यार अब इतने संगठन हो जाते हैं, किस किस को
डोनेशन दे। मेरे को सर डोनेशन की तो बात ही नहीं की मैंने, भाई डोनेशन की तो बात ही नहीं की आप तो। मगर मेरा तो सिर्फ ये है कि आप एजुकेटेड हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिटायर हैं, और जब आपको ये नहीं दे रहा हूँ मैं तो सिर्फ आपको पढ़ने के लिए दे रहा हूँ। आप इसको पढ़ो, बच्चों को एजुकेट करो, इतना ही मेरा काम है। अच्छा, एक चीज़ होती है कि कम्युनिकेशन, जो बात करें कि हम कह रहे हैं कि BS4 को कन्वे करना है, लोगों तक जानकारी पहुंचानी है, तो जो कम्युनिकेशन है टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। यदि मैं चीज़ जो आपको समझाना चाह रहा हूँ क्या वो प्रॉपर रूप में आप तक पहुंच रही है, और यदि पहुंच रही है तो जो मेरा मीनिंग ऑफ उस नॉलेज को देना है वो उसी अनुसार आप समझ भी रहे हैं क्या, जो मैं नॉलेज दे रहा हूँ आपको या जो चीज़ बता रहा हूँ वो उसी रूप में कन्वे हो रही है कि नहीं हो रही है। अब जैसे एक एग्जाम्पल और दे देता हूँ, फर्स्ट ग्रेड के लेक्चरर, हालांकि वो अपर हायर क्लास में हैं और वो PhD होल्डर हैं हिंदी से। अब जो बात आ रही थी, जो सुबह से चल रहा था कि भाई नारी की इक्वलिटी और समानता स्वतंत्रता की बात, तो जो अभी एक वो आ रहा था कि क्षुद्र गंवार ढोल और नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। अब उनकी व्याख्या करने का वो डिस्कशन हो रहा था, बैठे थे स्टाफ मेंबर्स में, स्टाफ रूम में, तो चर्चा चल रही थी, तो होती रहती है डिबेट। तो मैंने कहा मैडम ये ढोल गंवार क्षुद्र और नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, इसकी थोड़ी व्याख्या करें, क्योंकि उनको पता था कि मैं उनसे एंटी समर्थन में हूँ। तो सर आप उनकी गलत व्याख्या करोगे, मैं आपको बताती हूँ। मेरे को बताइए क्या है। कहते इनका मीनिंग ये है कि भाई ढोल गंवार क्षुद्र और नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, ताड़न और तारन। मगर मैडम ये तो आपकी तरफ से व्याख्या है, चलो चलिए बताइए, मैं आपकी पहले आपकी व्याख्या सुनता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये ढोल गंवार क्षुद्र और नारी ये सब तारने, मतलब इनको उठाने की जरूरत है या इनके उत्थान की जरूरत है। मगर चलिए मैं इससे भी आपसे समर्थन करता हूँ, मान लेता हूँ, लेकिन मेरा भी एक छोटा सा क्वेश्चन है। गंवार क्षुद्र और नारी ये मतलब वैसे यदि व्याख्या करें तो ये सब क्या है कि पीटने के अधिकारी हैं, या ये कहें कि इनको पिटाई से ही काम में लिया जा सकता है। मैं को चलो मान लेता हूँ इनको आप पिटाई से समझा सकते हो, या इनको तार जो आप कह रहे हो कि तार सकते हैं। मगर ये जो ढोल है उसको कैसे तारोगे आप, उसको कैसे उबारोगे, उसका क्या काम है? उसको तो आप उभार नहीं सकते, या कहें कि उसका उत्थान नहीं कर सकते। तो इसका क्या लॉजिक लगाया होगा उन्होंने कि भाई इन तीनों को तो चलो मान लेता हूं मैं आपके समर्थन में, तो लेकिन इस ढोल को इसके साथ जोड़ने का क्या मीनिंग है? तो ये जो है कम्युनिकेशन गैप, या कहें कि हमारे लोगों तक जो सूचनाएं पहुंचनी चाहिए वो तो उस वे में पहुंचे जिससे कि वो चीज समझें। और एक एग्जाम्पल और कि जो हम देना चाह रहे हैं कि हमारे ही लोग, या कहें कि हम अच्छे लीडर वाले, वो कहते हैं कि भाई आपके मंचों से तो हमारे ही लोगों को हमारे धर्मों के खिलाफ भड़काया जाता है, आपको विदेश से फंड आता है, ये है वो है। मुझको सर जब तक आपको अपने संगठनों के बारे में यदि जानकारी नहीं है तो आप पहले उसके बारे में जानकारी करें, फिर उसके बाद बात करें। ये तो बहुत हाई लेवल वाले उनकी बात कर रहा हूँ मैं। मुझको आपको किसने कहा कि भाई हमारे मंचों से हमारे लोगों को भड़काया जाता है या विदेशों से फंड लेके हम ये चीज़ कर रहे हैं? मुझको आपको नहीं पता है तो आप क्यों, मुझको पहले पता करें। और जो डोनेशन जाती है वो हमारे ही लोगों के द्वारा दी जाती है, ये गलत बात है। तो जो मैं कहना चाह रहा था कि जो हम पहुंचाना चाहते हैं चीज़ों को वो उसी वे में पहुंचे और उसी वे में वो समझें, तो उसका इफेक्ट ज़्यादा रहता है बनस्पत की कम्युनिकेशन। जो बात कर रहे थे कि भाई हमारे कैडर्स जाएं और उसी वे में कम्युनिकेशन करें, क्योंकि अभी तक सभी जैसे बात कर रहे थे कि एक अनुच्छेदों, संविधान के अनुच्छेदों को बताएं, कितने अनुच्छेदों को बताओगे हैं? मेरा जो मानना है कि वो जो उस समूह से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको कैडर्स वहाँ जाके बात करें, उन चीज़ों के बारे में समझाएं। इसी के साथ ही मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा, मेरे को बोलने का मौका दिया। धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी।